शिव तत्व कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है। भोलेनाथ बाबा की ये पवित्र कथा कहती है कि गुरु बृहस्पति वहां से चले गए। इंद्र के मन में आया कि गुरु जी चले गए तो क्या हुआ, मैं दूसरा गुरु बना लेता। और इंद्र ने विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। जब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, उनके 3 मुख थे। कई लोग बड़े विचित्र होते हैं जो कह देते हैं एक बार गुरु मंत्र ले लिया और मान लो वो गुरु मंत्र हमको याद नहीं रहा या गुरु जी चले गए तो क्या हम दूसरा मंत्र ले सकते। लोग दूसरा मंत्र ले लेते, दूसरे से फिर तीसरा मंत्र ले लेते, तीसरे से चौथा मंत्र ले लेते हैं और उनकी पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाती है कि यहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, सारे मंत्रों में भटकते हुए, सारे मंत्रों में घूमते उनका पूरा जीवन ऐसे उनकी जिंदगी पूरी ऐसे उनका जीवन पूरा ऐसे निकल जाता है। शिव कथा करती है एक साथ सबसे भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा करते हैं। भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शिव पुराण करती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। एक मंत्र यदि आपने कोई पकड़ रखा है, एक गुरु की शरणागति यदि आपने पकड़ रखी है तो फिर आपको भटकना नहीं है, वो आपको फल देगा। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए, एक पत्र अच्छा है, सुख देगा, आनंद। और आगे वर्णन आया भगवान शंकर के पवित्र चरित्रों का स्मरण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण करा। चंचुला देवी को जब कहा, हे चंचुला, भगवान के वो 12 ज्योतिर्लिंग का मैं स्मरण कराता हूँ जिन ज्योतिर्लिंगों पर भगवान शंकर स्वतः विराजमान, स्वयं भगवान शंकर जहाँ पर विराजित होते। प्रथम है सोमनाथ जी, सोमनाथ जी का वर्णन किया। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर के, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हो गया था, वो काया का रोग चंद्र का मिट नहीं रहा। के प्रपंच में अपनी बुद्धि को मत लगा। लोग बहुत गालियां भी देंगे, ताने भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे, बहुत बोलेंगे, पर अपने भरोसे को टिकने मत देना। अपने विश्वास को पक्का रखना। लोग कुछ भी कहें, आपका विश्वास होना चाहिए कि मैंने शंकर की कथा सुनी और मेरा भोलेनाथ सब कुछ कर। करनाल की इस गरुड़ा की इस भूमि पर यह कथा पूरे देश में चर्चाओं में रही है। केवल हरियाणा नहीं, इस कथा की चर्चा पूरे देश में रही। कोई धन के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई के लिए, कोई के लिए, कोई ने कुछ बोला, कोई ने कुछ बोला, कोई ने कुछ बोला। इस व्यासपीठ से हम तो केवल एक निवेदन करेंगे, कोई कुछ भी बोले तो भी अपना है, बुराई भी करे तो भी अपना है, और भलाई भी करे तो भी अपना है। सबको गले लगाना, किसी को बुरा मत कहे, सबको। कोई अगर बेकार कर भी चले गया है तो वो भी वो अपना है। एक माता पिता के 2 बच्चे होते हैं, एक अच्छा निकल जाता है, एक बेकार निकल जाता है, कहलाते तो अपने ही बच्चे हैं, कहलाएंगे तो माँ बाप के। कोई बुरा भी बोल गया ना तो भी कोई बात नहीं, कोई भला भी बोल गया कोई बात, कोई ने गलत भी कर दिया, हो सकता है आपकी बुद्धि में ये बैठ गया कि किसी व्यक्ति ने ये गलत करा, किसी व्यक्ति ने वो गलत करा। आज कथा विराम हो रही है, अपनी बुद्धि से सब निकाल देना। जैसे पहले रहते थे, सबसे प्रेम करना, सबका साथ रखना, सबको अपना बना कर रखना। ये घरों
कि ये पवित्र भूमि जैसे पहले थी प्रेम के साथ, हमें 2 तड़ या 3 तड़ या किसी में भेद नहीं करना, हमको सब एकजुट होकर एक साथ चलना है। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। गलती होती है, गलती होती है। हो सकता है कि गलती शिव जी को ही कराना थी और करा दिया, बुद्धि बिगाड़ कर, विवेक बिगाड़ कर। अब उस बातों को भूल जाए, सबको प्रेम है। कोई गलत भी है और हम तो यहाँ तक कहेंगे, आप ये ना सोचिए कि सियोर वाले बाबा को लोगों ने गलत कह दिया, कह दो, हमारे शंकर की इच्छा होगी, शिव की इच्छा होगी, शंकर को कुछ करना होगा। ज्यादा आने वाले होंगे तो हो सकता है उनको रोकने का प्रयास मेरे भोलेनाथ को करना होगा। हर चीज में अच्छा दे, हर चीज में अच्छा। कोई बोले सियोर वाला बाबा इतना ले लिया, तुम खुश होना कि कोई तो दुनिया में ऐसा कथाकार है जो 1.25 करोड़ में भी आता होगा, 70 लाख में भी आता। कोई तो कथाकार है जिंदगी में, कोई तो है। कोई कहे सियोर वाला बाबा झोली में लेता है, काउंटर लगता है, बिल्कुल खुश होना और उसको कहना एक बार सीहोर जाकर दर्शन करना कि तुम जो लाल झोली में थोड़ा सा देते हो उससे साल भर 25 से 50 हजार लोग रोज प्रतिदिन भोजन करते हैं और ना जाने कितनों का इलाज, कितनों का रोग का इलाज, कितनी की बीमारी का इलाज निःशुल्क सीहोर में हो जाता है कुबरेश्वर धाम। आप बुरा ना मानिएगा, सबको अपना बनाइएगा। कोई कुछ बोल भी दिया, गलत भी बोला, अच्छा भी बोला, कैसा भी है, पर अपने हैं, हमें तोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना। क्षमा की मूर्ति हो आप लोग और क्षमा सबको देना चाहिए। मन में से सब बैर निकालो। पूरा घरौंडा एक है, घरौंडा का बच्चा बच्चा एक है, कोई भेद नहीं है। और घरौंडा के जितने भी 36 कौमें हैं उन सबको साधुवाद देता हूं। आपके चरणों को मैं नमन करता हूं इस व्यासपीठ से कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जब घरौंडा के नाम की बात आई तो 36 कौम